प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। आइए होली स्पिरिट मेरा थापा लीजिए। आज हमें वचन में लीड कीजिए और गाइड कीजिए, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो वचन सुने मेरे राजा, आज वो 30, 60, 100 गुना आशीष पाए। यीशु मसीह आपके प्यारे नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौन सा वस्तुएँ पा सकता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग के जिनमें दुख तकलीफ समस्या है, परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके पास सब वस्तुएं नहीं है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को सब वस्तुएं पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आज सब वस्तुओं को पाना है तो आज क्या करना पड़ेगा। आज हमें बच्चे से सीखना पड़ेगा। तो कहाँ पर लिखा है सब वस्तुओं के बारे में? हम पढ़ेंगे मत्ती किताब उसके 6वें अध्याय के 33 में। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो किसको बोल रहा है? जो लोग गलील, दिकापुलुस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से आए थे, उनको बोल रहा है। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह उनको क्या बोल रहा है कि क्या करो? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? सब वस्तुएं मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो लोग गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से आए थे, उनको सब वस्तुएं कैसा मिलेगा? जब वो लोग परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोजेंगे, तब उनको सब वस्तुएं मिल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आपके जीवन में भी सब वस्तुएं कैसा आएगा? कब मिलेगा आपको सब वस्तुएं? हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, तब आपको सब वस्तुएं मिल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लोग हैं, आज उनके जीवन में सब वस्तुएं नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते, उसकी धार्मिकता की खोज नहीं करते। इसके लिए आज उनके जीवन में क्या नहीं है? उनके जीवन में सब वस्तुएं नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ब्रदर सिस्टर्स कहते हैं कि ब्रदर हम तो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, तो फिर भी क्यों हमारे जीवन में सब वस्तुएं नहीं है? मैं बताना चाहूँगा कि अगर पूरे दिन में फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट प्रार्थना करेंगे और 5 दिन सिर्फ नेटफ्लिक्स ही देखेंगे, तो क्या सब उससे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम एक दिन में सिर्फ अगर 1 घंटा भी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, 1 चैप्टर भी बाइबल का नहीं पढ़ेंगे 1 दिन में, लेकिन हम सिर्फ 3 घंटे डिज्नी हॉटस्टार में सिर्फ मूवीज़ देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, तो क्या सब उससे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। 1 महीने में सिर्फ 1 दिन संडे जाएँगे, 1 संडे चर्च जाएँगे, लेकिन 2 संडे डांडी मारेंगे, तो क्या सब उससे मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जो विश्वासी परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा और उसके धार्मिकता की खोज करेगा, उसको क्या मिल जाएगा? उसको सब वस्तुएँ मिल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को जाँचिए, क्या आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं क्या? क्या आप परमेश्वर की धार्मिकता की खोज कर रहे हैं क्या? क्या आपने अपने जीवन में सब वस्तुएँ पा लिया है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको बाइबल के वचन में अभी लेके जाता हूँ, बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसके 24 के 1 में हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। प्रेज़ लॉर्ड। वचन हमें क्या बता रहा है कि क्या दिया था? उसको आशीष दिया था। किसने? परमेश्वर ने। किसको? अब्राहम को। प्रेज़ लॉर्ड। किन बातों में? सब बातों में। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि क्या आज अब्राहम के जीवन में क्या सचमुच बहुत सारा आशीष था? सब बातों में आशीष था? क्या उसके पास सब वस्तुएँ था? हम बाइबल से आज चेक करेंगे। हालेलुया। वचन 13 के 2 में क्या लिखा है? मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। अब्राहम भेड़-बकरी, गाय-बैल और सोने-चांदी का बड़ा धनी था। प्रेज़ लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? अब्राहम कैसा था? उसके पास भेड़-बकरियाँ था बहुत सारा, गाय-बैल था और सोने-चांदी का छोटा धनी था क्या? नहीं, बड़ा धनी था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों उसके पास ये सब प्रॉपर्टी मिला? क्यों उसके पास इतना सब सब बातों में आशीष मिला?
क्योंकि यहोवा ने उसको आशीष दिया था, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था। अब्राहम ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि उसके जीवन में सब वस्तुएं आ गया। अब्राहम के जीवन में ये सब वस्तुएं आया कैसे? हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका चैप्टर 12 का 1 से 3 में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज़ लॉर्ड। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को आज्ञा दे रहा है कि अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर यहाँ पे अब्राहम का मार्गदर्शन कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि बाद में परमेश्वर उसको प्रॉमिस कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, कि मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो फिर क्या अब्राहम ने फिर क्या किया? वचन पर चला कि नहीं चला? हम वचन 4 में देखेंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। किसके वचन के अनुसार? यहोवा के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार। कौन चला? अब्राहम चला। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए चैप्टर 13 के 2 में लिखा है कि अब्राहम के पास भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने चांदी का बड़ा धनी बन गया था वो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आज अब्राहम के पास सब वस्तुएं था, आज हमारे पास आज वो हो सकता है कि सब वस्तुएं नहीं आए। प्रेज लॉर्ड। जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ वैसा नहीं चल रहे। प्रेज लॉर्ड। जैसे अब्राहम परमेश्वर की राज्य की खोज करता था, उसके धार्मिकता की खोज करता था, आज हो सकता है कि आज हम वैसा परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज नहीं कर रहे। इसके लिए आज हो सकता है कि हमारे जीवन में आज क्या नहीं आया है? सब वस्तुएं नहीं आया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आज आपके जीवन में क्या होना है? आज आपके जीवन में सब वस्तुएं होना है। प्रेज लॉर्ड। तो सब वस्तुएं पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की राज्य की खोज करना पड़ेगा, उसके धार्मिकता की खोज करना पड़ेगा। तो आपके जीवन में क्या आ जाएगा? आपके जीवन में सब वस्तुएं आ जाएगा। प्रेज लॉर्ड। सब बातों में आशीष आ जाएगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है। किस लिए परमेश्वर ने आपको चुना है? ताकि पहले आप परमेश्वर के राज्य की खोज करें और उसकी धार्मिकता की खोज करें और सब वस्तुएं पाए। प्रेज लॉर्ड। सब बातों में आशीष पाए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि कौन है जो सब वस्तुओं को खो भी सकता है। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए सबोदेशक की किताब उसका चैप्टर 10 का हम 8 पढ़ेंगे। जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है कि कौन गिरेगा? जो गड्ढा खोदेगा वो क्या हो जाएगा? वो उसमें गिरेगा। और किसको सांप डसेगा? जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको साबित करता हूँ। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब चैप्टर 12 का हम 4 से पढ़ेंगे एक्चुअली। हालेलुया। क्या लिखा है? और लूत भी किसके संग चला? अब्राहम के संग चला। इसका मतलब अब्राहम और लूत दोनों हर दुख तकलीफ में, समस्या में, परेशानी में दोनों मिलकर चलते थे। हर दुख तकलीफों का सामना करते थे। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में क्या लिखा है? चैप्टर 13 के 2 में और 5 में क्या लिखा है? अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का, चांदी का बड़ा धनी बन गया था, और वही सेम ब्लेसिंग्स लूत के जीवन में आया। वचन 5 में देखेंगे, लूत के पास भी जो किसके साथ चलता था? अब्राहम के साथ चलता था। प्रेज द लॉर्ड। भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप आपके अब्राहम के साथ चलते हैं, आपके पास्टर के साथ चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो जो ब्लेसिंग्स आपके पास्टर पर आता है प्रभु की ओर से, वही सेम ब्लेसिंग्स आप पर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो ब्लेसिंग्स, जो अनॉइंटिंग आपके पास्टर्स पर है आज की तारीख में,
वही सेम अनॉइंटिंग आप पर आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि फिर क्या हुआ? हम वचन अगर देखेंगे 6 में, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास या बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हो सकता है कि आप आपके पास्टर के साथ रहे हैं, बहुत समय तक रहे हैं। लूत भी अपने अब्राहम के साथ बहुत समय तक रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो लोग इकट्ठे कब नहीं रह सके? जब दुःख था, तकलीफ था, समस्या था, तब वो लोग अलग नहीं हुए। हालेलुया! वो तब तक इकट्ठे रहे, लेकिन जब दोनों पर ब्लेसिंग्स आया, हालेलुया! तो वचन में क्या लिखा है? तब वे दोनों इकट्ठे नहीं रह सके, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! हम वचन 11 में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब यहाँ पर क्या हो गया? अब लूत जो है वो अब्राहम से अलग हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! आज हो सकता है कि आज आपके पास भी ब्लेसिंग्स आ चुका हो। आज हो सकता है कि आपके ऊपर भी बहुत अनॉइंटिंग आ चुका हो और आपको लगता रहेगा कि हाँ, मैं तो भी अनॉइंटेड हूँ, मेरे पास भी अनॉइंटिंग है, मैं भी प्रचार कर सकता हूँ, मैं भी हीलिंग डिलीवरेंस कर सकता हूँ, मेरे पास भी वो आशीष है। एक समय आएगा आपको ऐसा लगेगा और फिर उस टाइम पर क्या होगा पता है? फिर आप आपके अब्राहम के साथ इकट्ठा नहीं रह सकेंगे। फिर आप सोचेंगे कि नहीं, मैं हरियाली की तरफ जाता हूँ, मैं सदोम अमोरा की तरफ जाता हूँ। और आप क्या हो जाएँगे पता है? अपने अब्राहम से अलग हो जाएँगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! क्यों लूत अलग हुआ? मैं आपको आगे बताऊँगा। हम वचन 7 में पढ़ेंगे। अब्राहम और लूत की भेड़-बकरी और गाय-बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे झगड़ा हुआ है, पर किसके बीच में? चरवाहों के बीच में। किसके चरवाहे? अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहों के बीच में। आज हो सकता है कि आपके भी कलीसिया में कहीं न कहीं ब्रदर सिस्टर्स का कुछ हुआ होगा मैटर, फॉर एग्ज़ाम्पल हुआ रहेगा कोई झगड़ा फॉर एग्ज़ाम्पल, और किसी सिस्टर ने बोला रहेगा कि मैं इतना काम करती हूँ, सब मेरे से प्रार्थना करते हैं और ये ब्रदर मेरे को वैल्यू नहीं देता, मैं रिस्पेक्ट नहीं करता। रुको अभी मैं इसको सबक सिखाता हूँ, इसको मैं चर्च से निकालती हूँ। वो गई अब्राहम के पास, अब्राहम को बोली, हे अब्राहम, ये ब्रदर ने मेरे को ऐसा बोला, वैसा बोला, इसको चर्च से निकाल दो। उसने बोला मैं नहीं निकालूँगा। क्यों? ये तुम्हारे से पहले से मेरे साथ में प्रभु की सेवा में था। हम आपको इतना रिस्पेक्ट करते हैं अब्राहम और आप मेरा बात नहीं सुनेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही अलग हो जाती हूँ। क्यों? अब बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है करके। और ऐसी सिस्टर क्या करेगी? वो अपने अब्राहम से अलग हो जाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड। मोस्टली कभी-कभी इंसान क्यों अलग हो जाता है? किसी झगड़े की वजह से। अगर आज कोई अलग हो रहा है किसी झगड़े की वजह से, मैं बताना चाहूँगा कि मत होना, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वचन के अनुसार बता रहा हूँ, आज गलती से भी अपने अब्राहम से अलग मत होना। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसका परिणाम बताता हूँ। क्या होगा अगर आप अपने अब्राहम से अलग हो जाएँगे तो? हालेलुया! हम चैप्टर 14 के 1 में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? शिनार के राजा अम्रापेल और एलासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गो गोयीम के राजा तीदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बैरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सोबोयिम के राजा शमेबेर और बेला जो सोयर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। तो इन राजाओं ने मिलकर क्या किया? सदोम अमोरा में जाकर युद्ध किया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन 11-12 में क्या लिखा है? तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तु को लूट-लाट कर चले गए, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सदोम में जाके अटैक किया और वहाँ का सारा धन ले लिया और सारी भोजन वस्तुएँ ले लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है? और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था,
उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। यहाँ पर क्या हुआ? लूत कहाँ रहता था? सदोम में रहता था और उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्या होता है जब आप भी अपने अब्राहम से अलग हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं मैं अपने अब्राहम को सबक सिखाऊंगी, नहीं मेरे को अगर यहाँ आशीष मिलेगा तो किसी और चर्च का आशीष मिल जाएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपने बेस चर्च को छोड़कर किसी और चर्च में जाते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ पर आशीष मिलेगा, नहीं, आपका आशीष चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको आपका चर्च छोड़ने के लिए प्रभु ने नहीं कहा है। आपको आपका चर्च छोड़ने के लिए प्रभु ने आज्ञा नहीं दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आपके अब्राहम से अलग होने के लिए प्रभु ने नहीं कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लूत के बारे में अगर जानेंगे ना, तो हम पता करेंगे कि देखा जाए तो लूत के ऊपर कॉलिंग नहीं था। लूत जो था ना, वो डायरेक्टली परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहा था। वो डायरेक्टली परमेश्वर की धार्मिकता का भी खोज नहीं कर रहा था। वो इनडायरेक्टली परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज कर रहा था अपने बड़े पिता अब्राहम के साथ चलकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको लगा आज मेरे पास बहुत धन आ चुका है, मेरे पास आज भेड़-बकरियाँ है, गाय-बैल है, तम्बू है, मेरे पास आज बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, मैं सयाना हो गया हूँ, मेरे पास भी अनॉइंटिंग है, मेरे को भी प्रचार करने आता है, मेरे पास भी रेवलेशन आता है, मैं भी बहुत बड़ा बन चुका हूँ। हाँ, ये पास्टर ये मेरा अब्राहम जो है मेरा अनुसार चलता नहीं, मैं जिसको बोलता हूँ वो निकालता नहीं, मैं ही अलग हो जाती हूँ, मैं ही अलग हो जाता हूँ, तो किसी और चर्च में भी आशीष मिलेगा। ऐसा नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही लूत ने अब्राहम को छोड़कर चला गया, अपने अब्राहम से अलग हो गया, हालेलुया, तो उसने क्या किया? उसने खुद के लिए गड्ढा खोद दिया। वो उसने जैसे ही उस बाड़े को तोड़ दिया, जिस प्रोटेक्शन में था कनान देश का जो बाड़ा था उसकी सुरक्षा के लिए, वो बाड़े को तोड़ दिया तो सांप ने उसको डस लिया। हालेलुया। जब आप आपके बेस चर्च में रहते हैं ना, वहाँ एक रोशनी का बाड़ा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उस बाड़े को आपको तोड़ना नहीं पड़ता, ना ही आपको उसको तोड़कर निकलना है वहाँ से। आपको उसी चर्च में रहना है आपके अब्राहम के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि आज भी कुछ लोग हैं, कुछ चर्चेज़ को मैं बताना चाहूँगा ऐसे ही चले गए हैं, अपने अब्राहम से अलग हुए हैं, अपने चर्चेज़ से अलग हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए आज क्या हुआ है, उन्होंने अपनी सब आशीषों को खो दिया है। उन्होंने सब वस्तुओं को खो दिया है, सब बातों में आशीष को खो दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आज किसी को ख़्याल आ रहा है कि मैं अपने अब्राहम से अलग हो जाऊँ, अपने चर्च से अलग हो जाऊँ, तो एक बार लूत को याद कर लेना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल एक हीलिंग मिनिस्ट्री है और वहाँ पर आपके अंदर हीलिंग अनॉइंटिंग है और आपके अंदर फायर भी हीलिंग मिनिस्ट्री का ही है। हालेलुया। आपको जो प्रीचिंग समझ में आएगा, प्रीचिंग फायर वो हीलिंग वर्ड्स का ही होगा। दूसरा मिनिस्ट्री वर्ड मिनिस्ट्री का है और अनंत भी वर्ड का ही है और प्रीचिंग फायर जो है वो भी वर्ड मिनिस्ट्री का है। यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते, ना वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। लेवी व्यवस्था 10 के 1 के 2 के अनुसार आप आग को मिक्स नहीं कर सकते। हालेलुया। आरून के जो 2 बेटे थे, उन्होंने क्या किया? जो परमेश्वर की जो आग थी, पवित्र आग, उसमें एक अनजानी सी आग को मिक्स करने की कोशिश की और वो लोग मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही अगर आप इस चर्च को छोड़ के किसी और चर्च में जाते हैं, तो क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर हीलिंग अनॉइंटिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल और वो हीलिंग मिनिस्ट्री से वो 1 चर्च गया, 2 चर्च गया, 10 चर्च गया, फिर भी 10 चर्च का उसको वर्शिप समझ में नहीं आ रहा है। प्रीचिंग समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अनॉइंटिंग अलग है, उस व्यक्ति का फायर अलग है और वो चर्च के पास्टर का अनॉइंटिंग अलग है, वो अब्राहम का अनॉइंटिंग अलग है, उनके प्रीचिंग का अनॉइंटिंग अलग है। इसके लिए आपको वहाँ का प्रीचिंग, वहाँ का वर्शिप समझ में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक व्यक्ति है, उसके अंदर अनॉइंटिंग हीलिंग का है और जो फायर है प्रीचिंग का, वो वर्ड मिनिस्ट्री से है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको वर्ड समझ में आता है। तो क्या होगा? वो व्यक्ति वर्ड मिनिस्ट्री में वर्शिप नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि वर्ड मिनिस्ट्री का जो वर्शिप है, वो पास्टर का अनॉइंटिंग वो वर्ड से रिलेटेड है और जो व्यक्ति है, वो हीलिंग मिनिस्ट्री से होने के कारण उसको वो पास्टर का वर्शिप समझ में नहीं आएगा, पर उसको वर्ड समझ में आएगा क्योंकि उसके अंदर वर्ड का क्या है?
फायर है, प्रेज़ लॉर्ड, उसके अंदर प्रीचिंग का फायर है वर्ड का, इसके लिए उसको वर्ड मिनिस्ट्री का प्रीचिंग समझ में आएगा पर वर्शिप समझ में नहीं आएगा। और वही व्यक्ति अगर हीलिंग मिनिस्ट्री में जाएगा, तो उसको हीलिंग मिनिस्ट्री का वर्शिप समझ में आ जाएगा क्योंकि उसका अनॉइंटिंग वहाँ से है। लेकिन उसको वहाँ का वर्ड समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर जो प्रीचिंग का फायर है, वो हीलिंग का नहीं, वो वर्ड का है करके। ये वो बात है एक्चुअली। इसके लिए वो व्यक्ति आज हो सकता है कि वर्ड मिनिस्ट्री में नहीं है, इसके लिए वो हीलिंग मिनिस्ट्री में है क्योंकि हर चर्च का अनॉइंटिंग आपकी अनॉइंटिंग को सूट नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि आज हो सकता है कि कुछ आत्मिक लोगों की तबीयत खराब है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन फिर भी हर बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एडमिट होते हैं वहाँ पर। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि आप रॉन्ग रेलम में हैं। आपको हर चर्च का अनॉइंटिंग सूट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि अपने अब्राहम के पास लौटकर वापस चले जाइए। नहीं तो आप वो खो देंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है। नहीं तो आप वो सब वस्तुएँ खो देंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है। वो सारे आशीषों को खो देंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होगा अगर आप अपने अब्राहम से अलग रहेंगे? पॉइंट नंबर 1, आप लूत के जैसा सोदोम और अमोरा की तरफ देखेंगे कि हाँ, वहाँ पर हरियाली है, वहाँ पर मेरे को आशीष मिलेगा। और बताना चाहूँगा वहाँ पर आपको आशीष नहीं मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, आपको लगेगा कि हाँ, मैं सodom में भी रहूँगा, यहाँ पर भी सब ठीक है, वहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। नहीं, प्रभु ने आपको आपके अब्राहम से अलग होने के लिए आज्ञा नहीं दिया है, अपनी चर्च से अलग होने के लिए आज्ञा आपको नहीं दिया है, प्रेज़ हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, आप परमेश्वर के राज्य की खोज करना बंद कर देंगे। पॉइंट नंबर 4, आप परमेश्वर की धार्मिकता की भी खोज करना बंद कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 5, आप धीरे-धीरे ठंडे पड़ जाएँगे और एक दिन बैकस्लाइड हो जाएँगे। पॉइंट नंबर 6, बताना चाहूँगा कि आप सब वस्तुएँ खो देंगे और सब आशीषों को भी खो देंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है, उन्नति देना चाहता है, तरक्की देना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए अपने अब्राहम के साथ चलना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने अब्राहम के साथ रहना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या होगा अगर आप आपके अब्राहम के पास रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ चलेंगे तो? पॉइंट नंबर 1, आप परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाले व्यक्ति बनेंगे। पॉइंट नंबर 2, आप परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 3, आप सब वस्तुओं को पाने वाला व्यक्ति बन जाएँगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अब्राहम के जैसा परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करके सब वस्तुएँ पाना चाहते हैं, या फिर आप लूत के जैसा अपने अब्राहम से अलग होकर सब वस्तुओं को खोना चाहते हैं? ये डिसीज़न आपका है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।